आदमी अच्छा खासा लपटा जाएगा। तो इस प्रोटेस्ट में किसी को शहीद किया गया तो सबसे पहला इंसान कौन थे? हम। नहीं तो बोलिए, जब नीट पेपर लीक हुआ था तो क्या हम आपकी आवाज नहीं उठाए थे? बहुत कुछ ज्यादा ही शक्ति से उठा दिए थे, कुछ ज्यादा ही शक्ति से उठा दिए थे, तो कुछ ज्यादा ही शक्ति दे दिया गया। ये क्या कर रहा है? इंटरनल ऑर्गन का भी हॉस्पिटल है आपके पास? मैंने कौन सी, तो खाली खजूट का दवाई होता है क्या? सब तो इंटरनल ऑर्गन होते हैं सब। आप लोगों को तो खान सर का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। चलिए इसके बाद हम लोग करेंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन को देखते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि संवैधानिक पदाधिकारी, तो संवैधानिक पदाधिकारी में क्या आ रहा है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। हमारे देश के राष्ट्रपति सबको जानता है, द्रौपदी मुर्मू है। अगर पूछ दे कि कैमे है राष्ट्रपति, द्रौपदी मुर्मू बने हैं, कैमे राष्ट्रपति बने हैं, तो एक बात याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन बहुत ही आता है। तो यह 15वें राष्ट्रपति है, नोट कर लीजिएगा, यह 15वें राष्ट्रपति है। एक बात याद रखिएगा, अगर 2 बार एक ही राष्ट्रपति बनते हैं तभी भी एक ही गिनाएगा, 2 नहीं गिनाएगा। अगर 5 साल हो गया फिर से वही राष्ट्रपति बन गए तो वह एक ही बार गिनाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। तो देश की क्या है? पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। कौन? द्रौपदी मुर्मू। पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और दूसरी महिला राष्ट्रपति है, पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी। प्रतिभा पाटिल थी, या दूसरी है द्रौपदी मुर्मू है, लेकिन आदिवासी में आएगा तो ये पहली महिला है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन है। अभी उपराष्ट्रपति कौन है? सीपी राधाकृष्णन। इससे पहले कौन थे? धनखड़ थे। ठीक है, ये कैमे है? 15वें, याद रखिएगा। धनखड़ 14वें थे, ये 15वें। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पूछता है कैमे राष्ट्रपति कैमे प्रधानमंत्री है? आगे बढ़ते हैं। यह महाराष्ट्र और झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं। इससे पहले महाराष्ट्र और झारखंड के क्या रह चुके हैं? राज्यपाल रह चुके हैं। उसके बाद यह उपराष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। आइए प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। कोई वो नहीं है, डाउट नहीं है, क्या कि इनका नाम एनी टाइम प्रचलित रहता है, आज ट्रेंडिंग में रहता है। आगे बढ़ते, ये कैमे है? 15वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 15वें प्रधानमंत्री है। यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति भी 15वें है, उपराष्ट्रपति भी 15वें है, और प्रधानमंत्री भी 15वें है। ये तीनों बात याद रखिए, तीनों 15वें है। आगे बढ़ते हैं। भारत के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। यह कैमा टाइम में तीसरा बार बने हैं, 2 बार बन चुके हैं, तीसरा बार प्रधानमंत्री बने हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पुरुष में सबसे लंबे समय तक दूसरे प्रधानमंत्री और महिला पुरुष मिलाकर तीसरे लंबे समय तक के प्रधानमंत्री है। तो याद रखिएगा, पहले में हमारे सबसे लंबे समय तक टिके रहने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। 17 महीनों तक यह प्रधानमंत्री बने थे। आजकल के न्यूज मीडिया सब कहता है कि प्रधानमंत्री सबसे लंबे समय तक टिके रहने वाले प्रधानमंत्री है। ऐसा नहीं है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल 12 से 14 महीने, 12 से 13 महीनों का ही हुआ है, उससे ज्यादा का नहीं हुआ है। जो जवाहरलाल नेहरू है वह कितने महीने तक? तो 17 महीने तक थे। और उनके बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी 15 महीने तक प्रधानमंत्री बनी हुई थी। तो महिला पुरुष मिलाकर वो दूसरे स्थान, तीसरे स्थान पर है। लेकिन पुरुष से पूछेगा कि पुरुष में कितने स्थान पर है, तो वो दूसरे स्थान पर लंबे प्रधानमंत्री कार्यकाल करने वाले। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है न्याय की प्रमुख, तो मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के। तो मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय कौन है? तो जस्टिस सूर्यकांत। एक में है 23वें, याद रखिएगा 23वें है, सॉरी 53वें है, 53वें याद रखिएगा, 53वें है। यह एकदम करेक्ट पूछेगा ये सब। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिए, महान्यायवादी, महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमनी। आर वेंकट रमनी 21वें है, 16वें है। आर वेंकट रमनी 16वें है। कौन? महान्यायवादी आर वेंकट रमनी 16वें है। यह वकील और विधि आयोग के सदस्य रह चुके हैं। तो यह वकील भी रह चुके हैं, विधि आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं, याद रखिएगा। वेंकट रमनी वकील और विधि आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं। अभी क्या है? महान्यायवादी है, महान्यायवादी है, याद रखिएगा।
आगे हम लोग बढ़ते हैं। सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, मोस्ट वीवीआई है। सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये बिहार एसएससी में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, बिहार एसएससी में। तो यहाँ पे देखिए जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता, कौन है? तुषार मेहता। यह सबसे लंबे समय तक रहने वाले व्यक्ति है। तो तुषार मेहता है ना, तो सोलिसिटर ऑफ इंडिया है, सोलिसिटर ये सबसे लंबे समय तक रहने वाले, कार्यकाल पूरा करने वाले व्यक्ति हैं। याद रखिएगा, सबसे लंबे समय तक कौन थे? तो तुषार मेहता थे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ भी है। ये क्या है? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव है। कौन है? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। संसदीय प्रमुख में है कि सभापति राज्यसभा के। तो सभापति राज्यसभा के कौन होता है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सभापति राज्यसभा का होता है उपराष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा, जब भी सभापति पूछेगा, सभापति कौन होता है राज्यसभा के? तो उपराष्ट्रपति होता है, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे है सीपी राधाकृष्णन। देखिए सीपी राधाकृष्णन है यहाँ पे, ध्यान दीजिए। ये बात याद रखिएगा, सभापति सभापति राज्यसभा का कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। जो उपराष्ट्रपति बनेंगे वही सभापति होंगे राज्यसभा के, याद रखिएगा। उप सभापति राज्यसभा के कौन है? श्री हरिवंश हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेता विपक्ष के, तो नेता विपक्ष के कौन है? तो जेपी नड्डा है, और 2024 से राजस्थान के नेता हैं, राज्यसभा के नेता है, मिस्टेक है, राज्यसभा के नेता है। 2024 से क्या है? राज्यसभा के नेता बने हुए हैं। यह पहले स्वास्थ्य मंत्री भी थे। क्या थे? स्वास्थ्य मंत्री भी थे। तो जेपी नड्डा क्या थे? पहले स्वास्थ्य मंत्री भी बन गए हैं, लेकिन अभी क्या है कि राज्यसभा के विपक्ष के नेता है। ठीक है, ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, अध्यक्ष 18वीं लोकसभा, तो 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। आप लोग इनका नाम बहुत ही जाने हुईगा, ट्रेंडिंग में भी नाम रहता है ओम बिरला। तो यह 18वीं का है, लेकिन कैमे है, कैमे अध्यक्ष बने हैं। तो 17वें अध्यक्ष बने हैं, याद रखिएगा। ये 18वीं लोकसभा के कैमे अध्यक्ष है, तो 17वें अध्यक्ष है, क्लियर रहना चाहिए। यहाँ पे देखिए, यह राजस्थान के कोटा संसद से सांसद है। तो राजस्थान के कोई जगह है कोटा सांसद, वहां से यह सांसद चुने गए हैं। याद रखिएगा, यह सांसद है, कहाँ से? राजस्थान के कोटा सांसद से सांसद है। आगे बढ़ते हैं। नेता विपक्ष लोकसभा के, तो ये है कौन है? राहुल गांधी। राज्यसभा के विपक्ष नेता अलग रहता है, ये अर्जुन है। मल्लिका अर्जुन खड़गे है। राज्यसभा के मल्लिका अर्जुन खड़गे है, वही लोकसभा में आ जाएगा। तो आपको राहुल गांधी है, विपक्ष नेता कौन है? राहुल गांधी है। यह कांग्रेस के अध्यक्ष भी बन चुके हैं, और उससे हर पद से इस्तीफा भी दे चुके हैं। तो याद रखिएगा, यह केरल के वायनाड निर्वाचन क्षेत्र से सांसद है। तो केरल के वायनाड निर्वाचन क्षेत्र है ना, उससे सांसद भी चुने गए हैं। कौन है? तो राहुल गांधी विपक्ष के नेता भी है, और केरल के वायनाड निर्वाचन क्षेत्र से सांसद भी चुने गए हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष थे कांग्रेस के अध्यक्ष थे, समझे? याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निर्वाचन आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त। ये एक बात याद रखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त जो चुनाव को रख रखाव, देखभाल नियम से करवाता है, उसे मुख्य चुनाव आयुक्त कहते हैं, या निर्वाचन आयोग के अंतर्गत आता है। चलिए मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में पढ़ते हैं। ज्ञानेश कुमार है मुख्य चुनाव आयुक्त। कौन है? ज्ञानेश कुमार। कैमे 26वें है, यहाँ ध्यान 26वें है। यह एक भूमिका बहुत ही अच्छा निभाते कि वह अनुच्छेद 370
हटाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो जब नरेंद्र मोदी जी कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा रहे थे, उसमें इन्होंने बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई और उनके हटाने में मदद बहुत ही ज़्यादा की है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आएगा एग्जाम में। यहाँ पर आइए, चुनाव आयुक्त विवेक जोशी, पहला में विवेक जोशी है, दूसरा में कौन है? सुखवीर संधू, सुखवीर संधू। आगे देखिए, चुनाव करने के लिए कार्रवाई करते हैं। तो बोले ना, चुनाव पे देखभाल कैसे होगा, कब होगा, है कहाँ पे कब किया जाएगा, तो उस सबको देखभाल किस में आता है? तो निर्वाचन आयोग में आता है, निर्वाचन आयोग में आता है। ठीक है, ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक CAG, शॉर्ट नेम क्या है इसका? CAG, CAG, CAG कौन है? तो संजय मूर्ति है, संजय मूर्ति कै में है? तो 15वें है। संजय मूर्ति कै में है? तो 15वां है। आगे बढ़ते हैं, सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख, सेनाओं के प्रमुख जो हमारे पास कितने सेना है? 3 सेना, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, 3 को सेना है। उनके प्रमुख के बारे में पढ़ते हैं, जो हेड है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, सर्वोच्च सेनापति, सबसे बड़ा सेनापति कौन होती है? द्रौपदी मुर्मू, याद रखिएगा, द्रौपदी मुर्मू सबसे बड़े सेनापति, सेनाओं में सबसे बड़े होते हैं, सेनापति होते हैं। और यह देश के पहले नागरिक भी होते हैं। जैसे कि कोई भी सेनापति हो, वो सबसे पहले देश का वही नागरिक लाएंगे, उसके बाद दूसरा कोई भी कराएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोई भी पूछे तो देश का सबसे पहला नागरिक कौन है? तो सेनापति होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते, वायुसेना अध्यक्ष कौन है? अमरप्रीत सिंह है। अमरप्रीत सिंह का में है? तो 28वें अमरप्रीत सिंह। इनके बारे में, द्रौपदी मुर्मू के बारे में बताइए कि 15वें राष्ट्रपति बने हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, यह वायुसेना के उप प्रमुख भी रह चुके हैं। यह क्या रह चुके हैं? तो वायुसेना के उप प्रमुख थे। उसके बाद यह अध्यक्ष बने, अध्यक्ष कहते, सेना अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, वायुसेना के। आगे बढ़ते हैं, थल सेना के बारे में आइए, जो जमीन पर कार्य करते हैं, जमीन पर रक्षा करते हैं। वायुसेना जो आसमान में अपना बल दिखाते हैं। तो आइए थल सेना को, धीरज सेठ है, कौन है? धीरज सेठ कै में है? 31वें है। धीरज सेठ कै में है? 31वें है। यह सेना के उप प्रमुख रह चुके हैं। तो यह भी सेना के क्या रह चुके हैं? उप प्रमुख। उसके बाद थर्ड सेना के अध्यक्ष बने, सेना अध्यक्ष। यह आर्मी के आर्मड कॉर्प्स से आते हैं, आर्मड कॉर्प्स से आते हैं। यह आर्मड कॉर्प्स क्या होता है? यह टैंकों से लैस सेना के बेड़ा होता है, जो टैंकों से लैस होता है। इसमें हमें अधिकतर टैंक पाए जाते हैं। तो देखिए, यह सेना के टैंकों से लैस होती है। तो इनमें जो आर्मड कॉर्प्स होता है ना, तो उनमें सेना किससे आते? टैंकों से आते, टैंकों से अटैक करते हैं, ध्यान दीजिएगा। और उसी से कौन है? धीरज सेठ है, थल सेना का अध्यक्ष। ठीक है, ये हम लोग अब चलते हैं नौसेना। नौसेना के बारे में जान लीजिएगा। नौसेना हमारे वह शक्ति है जो पानियों में रह के हमारी रक्षा करती है। ठीक है, वायुसेना हवाओं में रहकर हमारी रक्षा करती है। थल सेना हमारे सीमाओं को रक्षा करती है, अंदर में नहीं कोई बाहरी क्या कहते हैं, दुश्मनों को आने देती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ में देखिए, नौसेना, नौसेना कृष्ण, नौसेना अध्यक्ष कृष्णा स्वामीनाथन है। नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो कृष्णा स्वामीनाथन है। कै में? 27वें बने हैं। कै में बने हैं? 27वें बने, याद रखिएगा। मिसाइल जहाजों और विमान वाहकों तोपों की कमान भी संभाली है। तो यह जब अध्यक्ष नहीं थे नौसेना के, यह अध्यक्ष नहीं थे, तो यह मिसाइल वाहकों और विमान वाहक तोपों की कमान भी संभाले हुए थे। उसके बाद यह अध्यक्ष बने, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। संचार इलेक्ट्रॉनिक युद्धक के लिए जाने जाते हैं। तो यह संचार इलेक्ट्रॉनिक युद्धक के लिए जाने जाते हैं। जाहिर सी बात है, जब भी हवाई जहाज विमान वाहक तोप पे रहेगा तो इलेक्ट्रॉनिक के सामान तो अधिकतर होता है उस पे, है। मिसाइल जहाजों, जैसे मिसाइल जहाजों पर भी इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है अधिकतर। तो यह
यह संचार इलेक्ट्रॉनिक युद्धक के लिए भी जाने जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक को जाम करने और अपने इलेक्ट्रॉनिक सामग्री को बचाने के लिए और जासूसी करने के लिए भी जाने जाते हैं। तो दूसरे का अगर हमारे सेना में अगर ऐसा नहीं होता कि कोई मिसाइल आ रहा है, कोई रॉकेट आ रहा है, उसको जाम नहीं करेंगे तो अटैक कर देगा, चाहे रोकेंगे नहीं, डिफेंस नहीं करेंगे। तो यह काम करते उस क्षेत्र में काम किए थे। हाँ, उस क्षेत्र में रहे थे या उसमें वर्क किए थे, ठीक है। और जासूसी भी किए थे, जैसे कि ड्रोन से हो गया, आदमी से हो गया। तो अधिकतर ड्रोन से आजकल जासूसी होता है अटैक के समय। तो यह हुआ किए थे, ठीक है। तो आज यहाँ पे नौसेना तक पूरा समाप्त हो गया। आगे चैप्टर में हम लोग करेंट अफेयर के आगे का पार्ट देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।